हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा चैनल कैलाश फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। तो आज देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग आखिर होता क्या है और आइसोमेट्रिक देखा कैसे जाता है, इसके बारे में आज विस्तार से समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हमारे सामने एक जो अभी ड्राइंग है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे करके लिखा हुआ है, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। और इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या देखा जाता है, तो इसमें नॉर्थ देखा जाता है। सबसे पहले इसमें नॉर्थ देखा जाता है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है, यानी इधर नॉर्थ है तो इसके पीछे साउथ हो जाता है। और इधर दाहिने साइड ईस्ट हो जाएगा और बाएं साइड वेस्ट हो जाएगा और एक ऑफ हो जाएगा, एक डाउन हो जाएगा। तो आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग होता है उसमें 6 दिशा होता है। आइसोमेट्रिक में 6 दिशा होता है। 6 दिशा होता है करके हम लोग लिख लिए। और इसके बाद से हम लोग को इसमें देखना क्या होता है कि सबसे पहले जो हो गया, ये हम लोग को दिशा हो गया। तो दिशा कौन कौन सा है, हम लोग का नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। चलिए यहाँ पर भी हम चलिए यहाँ पे लिख लिए। ये 6 दिशा कौन कौन सा है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग का नॉर्थ हो गया पहला वाला, इधर एन लिख दिए और इसके बाद से एस लिख दिए, इसके बाद से ईस्ट लिख दिए और उसके बाद से वेस्ट लिख दिए और एक ऑफ लिख दिए और एक डाउन लिख दिए। ऐसा करके हम लोग का 6 दिशा हो गया। तो आइसोमेट्रिक कोई भी अगर ड्राइंग है तो उसमें 6 ही दिशा रहता है। और इसको देखा कैसे जाता है, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखा जाता है नॉर्थ, यानी नॉर्थ किस साइड में दिया है। तो किसी ड्राइंग में इस साइड भी रहता है, किसी ड्राइंग में इधर भी रहता है नॉर्थ। तो सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है कि इधर नॉर्थ किस साइड में दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए इसको इस साइड से, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कहीं से भी हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब फैब्रिकेशन होता है तो हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें एक ये भी देखना रहता है कि ये जो हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया, इसमें स्पूल बनाना रहता है। क्योंकि जब एक फील्ड में हम लोग लगाते हैं तो इसको एक बनाना पड़ता है कि इसका हम लोग स्पूल कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए जैसे अभी हम लोग मान लेंगे एक यहाँ से ले करके और एक इसको हम लोग यहाँ पे फील्ड डाल देते हैं। ये वाला जॉइंट को हम लोग फील्ड डाल देते हैं, ये फील्ड वेल्ड हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक यहाँ हो गया, ये जो टी वाला, ये टी को हम यहाँ तक ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे फील्ड डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे एक फील्ड लिख दिए। जो हम लोग का स्पूल जैसे लिखा गया, जैसे स्पूल 1 हो गया, ये स्पूल 1 हो गया। और इधर आ जाते हैं हम लोग, इस साइड में अगर जा रहे हैं तो पहले इधर का लिख लेते हैं। और इसके बाद देखिए जो हम लोग का ये वाला एक था, तो यहाँ तक हम लोग का स्पूल 1 हो गया। इसके बाद से यहाँ से लेके और एक हम लोग पूरा यहाँ तक बना देगा, एक हम लोग यहाँ तक बना देगा। चलिए यहाँ पे हम लोग फील्ड लिख लेते हैं, FW लिखिए। तो ये हम लोग का जो स्पूल हो जाएगा, ये हम लोग का जो स्पूल हो जाएगा, स्पूल 2 हो जाएगा, स्पूल 2 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए अब यहाँ से लेके फुल ऑफ फ्लांस तक ये हम लोग का स्पूल 3 हो जाएगा, स्पूल 3 हो जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग को इसमें स्पूल मालूम चल गया। और देखिए एक यहाँ पर भी है, क्योंकि एक ये भी है, तो इसको हम लोग एक में भी बना सकते हैं, इसको 2 स्पूल भी रख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग, ये वाला फील्ड है, इसके बाद से इसको हम लोग एक यहाँ तक पूरा फुल रख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग स्पूल 4 लिख लेते हैं, स्पूल 4 लिख लेते हैं। चलिए हम लोग का स्पूल 4 हो गया। अब देखिए जो हम लोग का हो गया, क्योंकि जब फैब्रिकेशन करेंगे तो हम लोग का कौन सा स्पूल में कितना काम हुआ नहीं हुआ, ये सब के बारे में देखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से लाइन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें देखा क्या जाता है कि ये लाइन कितना इंची का है और ये कौन सा लाइन है और किधर से किधर जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले कितना इंची का लाइन है, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 2 इंची करके, इसका साइड में डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। मैं इसको हाथ से स्केच किया हूँ, इसके लिए इसमें नहीं लिखा हूँ। तो देखिए हम जैसे यहाँ पर लिखे हैं 2 इंची 150 का, तो ये जो हम लोग का WNRF यानी कि वेल्ड नेक रेस फेस फ्लांज हम लोग का हो गया। जैसे वेल्ड नेक इसका जो होता है WNRF, ये वेल्ड नेक रेस फेस, और जो 150 होता है एक क्लास होता है, यानी जो फ्लेंज का जो मोटाई होता है, जैसे ये 150 क्लास का ये फ्लेंज है और इसका साइज़ है 2 इंची करके। ये हम लोग का ये फ्लेंच हो गया। अब इसको सबसे पहले देख लेते हैं। और इसमें तो देखिए यहाँ से जब ये लाइन हम लोग का जा रहे थे, जा किधर रहा है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग का ये तो देखिए हम लोग का लाइन सबसे पहले इधर ईस्ट में जा रहा है। देखिए जैसे कि ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के दाहिने साइड में ईस्ट होता है। तो देखिए यहाँ से लाइन हम लोग का ईस्ट में गया। ईस्ट में जाने के बाद से यहाँ से लाइन ऑफ हो रहा है। ये ऑफ कितना हो रहा है, तो 1 मीटर ऑफ हो रहा है। ऑफ होने के बाद से फिर से नॉर्थ में जा रहा है 500, फिर से नॉर्थ में जाने के बाद से फिर से ईस्ट में जा रहा है 920, और फिर से इसके बाद से देखिए 780 जो हम लोग का है,
ये साउथ में आया। साउथ में आने के बाद देखिए यहाँ पे एक रोलिंग है। ये जो रोलिंग है कौन सा रोलिंग है इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अब आपको ये वाला लकीर को नहीं देखना है, क्योंकि ये बड़ा वाला लकीर को नहीं देखना है, ये छोटा वाला को देखना है। तो देखिए जैसे हम लोग का लाइन है यहाँ साउथ में आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑफ और ईस्ट में रोलिंग हो रहा है। जैसे लाइन हम लोग का जो साउथ में आ रहा था, साउथ में आने के बाद से ऑफ हो गया और ऑफ से हम लोग का डायरेक्ट ईस्ट में चला गया। और ईस्ट में जाकर देखिए हम लोग का ये जो रूलिंग है इसके बाद से यहाँ 45 का एल्बो रहेगा और ये फिर 710 ईस्ट में जाके यहाँ पे फ्लेंच लग गया है, 2 इंची का फ्लेंच जो हम लोग का स्पूल 3 है। तो देख अभी सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये वाला जो हम लोग का ट्रेवल पीस है ये कितना का है। तो देखिए 300 का ये है पीस, ये हम लोग का 300 का है और इधर भी 300 का है। तो जैसे हम लोग का क्या होता है, जैसे अगर 300 लिखा हुआ है तो चलिए हम यहाँ पे 300 लिख लेते हैं। 300 और इंटू 1.4142, इसको हम लोग डायरेक्ट इसको गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मोबाइल में। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम 300 डाल लिए हैं, 300 और इंटू 1.4142। तो देखिए जो हम लोग का आंसर आ रहा है 424.26 आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 424.26 करके, जैसे कि हम लोग का ये कैलकुलेटर में आया था 424.26 करके। तो ये जो हम लोग का जो ट्रेवल पीस हो जाएगा ये 424.26 करके हो जाएगा। और इसके बाद से जो आप लोग ये बोल रहे थे कि ये 1.4142 आखिर आया किधर से, तो देखिए जो 1.4142 आता है सबसे पहले इसमें देखिए हम लोग रूट डालते हैं। जैसे कि जो रूट होता है, चलिए यहाँ पे हम रूट डाल लेते हैं। देखिए रूट डाल दिए, रूट 2। तो देखिए रूट 2 जैसे डालेंगे ये 1.4142 और 135 पे करके सब आता है। तो जो रूट 2 होता है, जैसे कि रूट 2 जो होता है ना, ये रूट 2 का मान होता है, क्योंकि जो भी 45 डिग्री का हम लोग का रहेगा, यानी कि हम लोग का मालूम चल जाएगा कि ये हम लोग का जो रोलिंग है 45 डिग्री में है। और ये सेंटर से लेके और ये सेंटर तक हम लोग का ये वाला हम लोग का 45 डिग्री में रहेगा। ये भी 45 डिग्री रहेगा, ये भी 45 और ये 90 डिग्री का हम लोग का ट्रेंगल रहेगा। तो आई होप आप लोग ये भी समझ गए कि रूट 2 जो होता है इसी का मान होता है 1.4142। जैसे हम लोग यहाँ से ये देख लिए थे उधर वाला, फिर यहाँ से देखिए एक टी लग रहा है। ये टी कितने का है, तो टी भी हम लोग का है जो 2/2 का है, जैसे हम लोग का इक्वल टी है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टी हम लोग का 2×2 यानी 2 इंची बाई 2 इंची का इक्वल टी हम लोग का है। और देखिए यहाँ से लाइन ईस्ट में जा रहा है, क्योंकि ये टी से एक ऑफ चला गया और एक इधर टी से ही डायरेक्ट हम लोग का जो ईस्ट में जाके यहाँ डाउन हो गया। और डाउन होने के बाद से फिर से यहाँ साउथ में आया, साउथ होकर फिर से ईस्ट में जा रहा है। और यहाँ पर देखिए हम लोग का ये फ्लेंच है, बाकी ये आगे कनेक्शन हो जाएगा। तो ये करके हम लोग का ऐसा हम लोग का मालूम चल गया। अब इसको देखिए हम लोग फिटअप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 980। तो ये 980 जो लिखा है ये फ्लेंच के पूरा बाहर से लेके और ये एल्बो का सेंटर तक है, क्योंकि ये जो हम लोग का एल्बो है ये 90 डिग्री का एल्बो है। तो ये 90 डिग्री का एल्बो है, तो 90 डिग्री का जो एल्बो होता है तो इसको आखिर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसका जो अगर 90 डिग्री का एल्बो है तो इसको हम लोग निकालते हैं ये 38.1 से, क्योंकि ये 38.1 आखिर किधर से आया, क्योंकि ये जो एल्बो सेंटर हम लोग निकाल रहे हैं 38.1 90 डिग्री का, ये किधर से आया। तो इसको देखिए निकालने के लिए चलिए इसके लिए क्या करते हैं, ये जो हम लोग का एल्बो होता है, एल्बो हम लोग का 3 टाइप का होता है। एक होता है हम लोग का शॉर्ट एल्बो, 100 डिग्री का एल्बो होता है, और एक होता है स्टैंडर्ड और इसको मीडियम भी बोलते हैं, और एक होता है हम लोग का लॉन्ग, ये लॉन्ग रेडियस का एल्बो। तो अभी हम लोग का जो ये वाला एल्बो था ये अधिकतर यही स्टैंडर्ड वाला ही आता है, जो मीडियम वाला आता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिए जो ये होता है हम लोग का 1D, ये 1D हम लोग का होता है। ये दूसरा वाला होता है 1.5D, और ये वाला हम लोग का होता है ये लॉन्ग है, तो ये 2D में भी होता है, 2D 3D 4D 5D ऐसा करके उसमें लिखा रहता है। तो अभी हम लोग का जो एल्बो सेंटर निकालना है वो निकालना है हम लोग का ये वाला 90 डिग्री का एल्बो सेंटर। तो इसका जो होता है 1.5D। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि 1 इंची बराबर होता है 25.4 mm करके होता है, 25.4 mm होता है। तो देखिए हम लोग का जो आया इसमें स्टैंडर्ड का
ये 1.5D, क्योंकि हम लोग का यही एल्बो सेंटर निकालना है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट जो 25.4 है इसमें हम लोग 1.5 से इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए जब हम लोग गुणा करेंगे, देखिए इससे यहाँ पे 20 हो गया, और देखिए यहाँ पे हो गया 25 2 27, और 5 दूनी 10 2 12, और ये देखिए 4 के 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 2 हो गया। तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो देखिए हो गया 7 4 11, और देखिए 5 2 7 1 8, और ये होगा हम लोग का 3। देखिए 381 आ रहा है यहाँ पे, देखिए 381 करके आया। तो देखिए हम लोग का एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट हम लोग का इसमें है, एक पॉइंट इसमें है, तो दोनों को इधर ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे इस पे आ जाएगा। तो हम लोग का 38.10 करके हो गया। तो हम लोग इसको 38.1 लेते हैं। ये वाला हम लोग का 90 डिग्री का जो हम लोग एल्बो सेंटर लेते हैं। तो ऐसा करके हम लोग इसको निकालते हैं। और देखिए इसमें जो फ्लेंज का हो गया, इसमें जो फ्लेंज हो गया तो 2 इंची 150 का। तो इसको सबसे पहले एक शेड्यूल चार्ट होता है, तो शेड्यूल चार्ट में हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे देखिए अभी हमारे पास एक शेड्यूल चार्ट है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 2 इंची का देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2 इंची, 2 इंची के ऊपर देखिए सब CFOD ये सब लिखा हुआ है। तो देखिए 2 इंची के आगे जब हम लोग आएगा यहाँ पे सीधे सीधे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है T का लिखा हुआ है, ये कैप का लिखा है 152 लिखा है, देखिए 64 लिखा है हम लोग का फ्लेंज का, यानी कि जो 150 का फ्लेंज रहेगा उसका 64 रहेगा। यानी कि जब हम लोग का इसको मान लीजिए, जब हम लोग इसको जब हम लोग कट लेंथ निकालेंगे, देखिए कट लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए 980 लिखा हुआ है। चलिए हम यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए 980 हम लोग का हो गया कट लेंथ। अब देखिए कट लेंथ में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एल्बो सेंटर मालूम चल गया कि हाँ 76 है और इसका 64 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सबसे पहले देखिए डाल लेते हैं, 76 हो गया और 64 हो गया, 64 हो गया, दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कर लेते हैं, देखिए हो गया 10 हो गया, 140 हो गया। तो 140 हम लोग का ये निकल गया। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 980 हो गया, इसमें से 140 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे 980 लिख लिया, इसमें से 140 हम लोग माइनस कर देते हैं। तो देखिए हम लोग का 840 हो गया। तो ये 840 हम लोग का हो गया कट लेंथ हो गया इसका, यानी कि ये जो रहेगा यहाँ से ये पॉइंट से लेके, यानी कि ये जो हम लोग जो पीस हो गया, इसे यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, पीस हम लोग का जो हो गया 840 का हो गया। तो ऐसा करके हम लोग इसमें किसी का भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग का एल्बो है, एक एल्बो 90 डिग्री का है और एक 45 का है। तो अगर इसको निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, तो इसको देखिए निकालने के लिए इसमें 90 डिग्री का एल्बो सेंटर माइनस करना पड़ेगा और यहाँ 45 डिग्री का माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए शेड्यूल चार्ट में भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं 2 इंची करके। तो देखिए 2 इंची का जो एल्बो सेंटर यहाँ पे लिखा है 76 करके, और जो 45 का लिखा है 35 करके। तो ये दोनों को इतना माइनस करना पड़ेगा। तो अभी देखिए इसको हम कैसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 90 का ये वाला एल्बो सेंटर है, तो 90 का 76 हो गया और इसका हो गया हम लोग का 35। तो दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया 11 हो गया और 11, 111 हो गया, 111। तो हम लोग का जो भी इसमें से आया है 426 आया है, तो यहाँ पे लिख लिया 426 में से 111 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, यानी कि यहाँ का 315 यहाँ पे निकल गया। यानी हम लोग का ये वाला जो पीस निकल गया 426 वाला, ये 315 करके हो गया। तो आई होप आप ऐसा करके किसी का भी कट लेंथ निकाल सकते हैं और कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देख सकते हैं। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।